ये वीडियो देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। वृंदावन की पवित्र धरती पर हुआ वह रहस्यमय चमत्कार जिसने विज्ञान को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। एक खंडहर कुंड, एक साधु का सपना और फिर जमीन के नीचे से प्रकट हुई मां की ज्योति बदल दी भक्तों की किस्मत। क्यों खुदाई करते वक्त जमीन से निकलने लगी आग और कैसे एक अदृश्य मूर्ति ने करोड़ों लोगों की आंखों में ला दिए आंसू। जब मां शेरावाली सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई तो पूरा वृंदावन रोमांचित हो उठा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी पहुंचे इस अद्भुत नजारे को देखने। कैसे अंधे ने देखा उजाला, लकवाग्रस्त चलने लगा और वैज्ञानिकों की उड़े होश। मां कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जय मां शेरावाली जरूर लिखिए। वृंदावन एक ऐसा स्थान जहां हर गली कूचा भक्ति से सराबोर है। यहाँ के मंदिर, कुंज, गलियां और भक्तों की भीड़ इस भूमि की दिव्यता को महसूस कराती है। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की थी और इसलिए यहाँ आज भी अदृश्य शक्तियां कार्यरत है। इस साल नवरात्रि का समय विशेष था। पूरे नगर में देवी मां की आराधना चल रही थी। घर घर में माता के भजन गूंज रहे थे और हर मंदिर में 9 दिनों तक अखंड जोत जलाने की तैयारी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। कुछ ऐसा जिसे देखकर पूरा संसार स्तब्ध रह जाएगा। वृंदावन के दक्षिणी छोर पर स्थित था एक प्राचीन कुंड, कालेश्वर कुंड। इसे हजारों साल पुराना माना जाता था, लेकिन समय के साथ इसकी देखभाल कम होती गई और अब ये लगभग वीरान पड़ा था। इसी कुंड के पास स्थित था श्री कालेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर के महंत थे स्वामी रमाकांत जी, एक अत्यंत तपस्वी और विद्वान संत। वे बचपन से ही भक्ति और ध्यान में लीन रहते थे और उन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण समय भगवान शिव और मां दुर्गा की आराधना में बिताया था। स्वामी रमाकांत का मानना था कि यह कुंड कोई साधारण स्थान नहीं था। उन्होंने अपनी साधना के दौरान कई बार महसूस किया था कि इस कुंड के नीचे कोई रहस्य छिपा हुआ है। सप्तमी की रात जब स्वामी रमाकांत गहरे ध्यान में थे, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक अद्भुत स्त्री लाल साड़ी में, हाथों में शस्त्र लिए, सिंह पर सवार होकर खड़ी है। उनकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थी और उनके पीछे तेज प्रकाश फैला हुआ था। मां शेरावाली ने स्वामी रमाकांत से कहा, तू वर्षों से मेरी आराधना कर रहा है, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं प्रकट हूँ। मेरे भक्तों की पुकार मुझ तक पहुंच गई है। ये कुंड कोई साधारण कुंड नहीं है, इसकी गहराइयों में मेरा निवास है। नवरात्रि की नवमी को मैं यहाँ प्रकट होंगी। स्वामी रमाकांत ने मां से हाथ जोड़कर कहा, मां मुझे क्या करना होगा? मां ने कहा, भक्तों को बुलाओ, इस कुंड को पुनः जागृत करो, ये स्थान पुनः पवित्र होने वाला है। स्वामी रमाकांत की आंखें खुली, उनका शरीर पसीने से भीग चुका था। उन्होंने पहली बार इस तरह का स्वप्न देखा था जो किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। सुबह होते ही उन्होंने वृंदावन के संतों, भक्तों और नगरवासियों को बुलवाया। स्वामी रमाकांत ने कहा, भाइयों और बहनों, मां शेरावाली का संकेत आया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि वे नवरात्रि की नवमी को कालेश्वर कुंड से प्रकट होंगी। हमें स्थान को फिर से जागृत करना होगा। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि स्वामी जी का चेहरा आभा में हो उठा था और उनकी आंखों में दिव्य तेज था, तो सभी ने उनकी बात को मान लिया। अब भक्तों की भीड़ धीरे धीरे कालेश्वर कुंड की ओर बढ़ने लगी। स्वामी रमाकांत के स्वप्न की बात पूरे वृंदावन में जंगल की आग की तरह फैल गई। भक्तों की भीड़ कालेश्वर कुंड और मंदिर की ओर उमड़ने लगी। हर कोई मां के प्रकट होने की खबर सुनकर स्तब्ध था। कुछ से अंधविश्वास मान रहे थे तो कुछ इसे मां का साक्षात आह्वान मानकर श्रद्धा से झुका रहे थे। अष्टमी की रात का समय था। भक्तों ने मिलकर मंदिर में अखंड जोत जलाई थी, लेकिन जैसे ही मध्यरात्रि हुई, हवा का एक तेज झोंका आया और दीपक बुझ गया। लोग घबरा गए, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। बिना किसी बाहरी सहायता के अखंड ज्योत अपने आप फिर से जल उठी। ये देखकर हर कोई अचंभित था। मंदिर में मौजूद भक्तों ने इसे मां का संकेत माना और जोर जोर से जय माता दी के जयकार लगाने लगे। अब लोग यह मानने लगे थे कि मां का आगमन निश्चित है। अगले दिन, नवमी से एक दिन पहले, मंदिर में एक और चमत्कार हुआ। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में बड़े बड़े पीतल के घंटे टंगे हुए थे। अचानक बिना किसी के छुए ही वे घंटे अपने आप बजने लगे। उनके साथ साथ शंख ध्वनि भी मंदिर परिसर में गूंज उठी।
यह नजारा देखकर भक्तों की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। अब भक्तों 98-111 को विश्वास हो गया कि मां वास्तव में प्रकट होने वाली है। वृंदावन में ये खबर इतनी तेजी से फैली कि स्थानीय प्रशासन और वैज्ञानिकों की टीम भी इस चमत्कार की जांच करने पहुंच गई। डॉक्टर रविंद्र ओझा, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने अपनी टीम के साथ मंदिर और कालेश्वर कुंड की जांच शुरू की। उन्होंने अपनी टीम के साथ जमीन की गहराई मापने के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया और जो रिपोर्ट सामने आई उसने सबको चौंका दिया। डॉक्टर ओझा बोले, हमने जब इस कुंड के नीचे स्कैनिंग की तो हमें यहाँ कुछ ठोस संरचना के संकेत मिले हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई पुरानी मूर्ति या मंदिर दबा हुआ है। अब मामला और भी रोमांचक हो चुका था। क्या सच में मां शेरावाली की प्राचीन मूर्ति यहाँ दबी हुई थी? इस खबर के बाद प्रशासन ने खुदाई की अनुमति देने का निर्णय लिया। अब सभी की नजरें नवमी की सुबह पर टिकी थी। जब खुदाई शुरू होने वाली थी, नवरात्रि की नवमी की सुबह पूरे वृंदावन में एक अलौकिक उत्साह लेकर आई। हजारों की संख्या में भक्त कालेश्वर कुंड के पास इकट्ठा हो चुके थे। मां शेरावाली के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। स्वामी रमाकांत जी ने कुंड के पास एक विशेष हवन की तैयारी की ताकि मां के प्रकट होने का मार्ग प्रशस्त हो। दूसरी ओर पुरातत्व विभाग की टीम खुदाई की तैयारी कर रही थी। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कड़े इंतजाम किए थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज जो होने वाला था वह पूरे विश्व को चौंका देगा। सुबह 10 बजे खुदाई शुरू हुई। जैसे ही खुदाई मशीनों ने कुंड की सतह को हटाना शुरू किया, अचानक जमीन से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। डॉक्टर रविंद्र ओझा और उनकी टीम ये देखकर हैरान रह गई। मशीनों को तुरंत रोका गया और अब खुदाई को हाथों से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। स्वामी रमाकांत बोले, अब मशीनें नहीं, केवल मां के भक्त ही इस पवित्र भूमि को स्पर्श करेंगे। लगभग 2 घंटे की खुदाई के बाद जब मिट्टी हटाई गई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जमीन के नीचे मां शेरावाली की एक प्राचीन मूर्ति थी, लेकिन ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। यह मूर्ति अपने आप हल्की हल्की कांप रही थी और इससे एक दिव्य तेज निकल रहा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव हो सकता है। स्वामी रमाकांत ने मां के जयकारे लगाए, जय माता दी, और अचानक मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला जो सीधे आकाश की ओर चला गया। जैसे ही प्रकाश ऊपर गया, मंदिर के घंटे अब अपने आप जोर जोर से बजने लगे। भक्तों ने देखा कि मूर्ति के चारों ओर एक दिव्य छाया प्रकट हो रही थी। यह मां शेरावाली की आकृति थी। मां अपने शेर पर सवार थी, उनके हाथों में शस्त्र थे और उनके नेत्र अग्नि के समान चमक रहे थे। मां शेरावाली का संदेश पूरे वातावरण में एक गूंज सुनाई दी। यह मां का दिव्य संदेश था, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। ये स्थान अब पुनः जागृत हो चुका है। जो भी यहाँ सच्चे मन से आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। भीड़ में मौजूद हर भक्त के नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। लोग मां के चरणों में गिरकर उनके दर्शन करने लगे। डॉक्टर रविंद्र ओझा, जो शुरू में इसे केवल एक पुरातात्विक खोज मान रहे थे, अब पूरी तरह नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, विज्ञान के पास इस घटना का कोई उत्तर नहीं है, ये सचमुच दिव्य शक्ति का प्रमाण है। प्रशासन ने तुरंत घोषणा की कि यह स्थान एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाएगा और मां के प्रकट होने के प्रमाण को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। नवरात्रि का महापर्व पूरा भारत देख रहा था। ये चमत्कार अब तक खबर सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों पर लाखों लोग लाइव देख रहे थे। हर कोई कह रहा था, आज हमने मां शेरावाली का साक्षात चमत्कार देखा। इस चमत्कार को देखने के लिए अगले ही दिन लाखों लोग वृंदावन आने लगे। पूरे शहर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वृंदावन में मां शेरावाली के प्रकट होने की घटना ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। लोग दूर दूर से मां के दर्शन करने के लिए उमड़ने लगे। मात्र 2 दिनों में ही वृंदावन में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक श्रद्धालुओं की भीड़ थी। होटल, धर्मशालाएं, आश्रम सब पूरी तरह भर चुके थे। मंदिर में जाने के लिए 8 किलोमीटर लंबी कतार लग चुकी थी। भक्त पैदल, बैलगाड़ी और यहाँ तक कि घुटनों के बल चलते हुए मां के दर्शन के लिए आ रहे थे। अब इस पवित्र स्थल पर मां शेरावाली का भव्य मंदिर बनाया जाएगा।
ये खबर पूरे देश में फैल गई। उद्योगपति, भक्त और आम नागरिक हर कोई इस मंदिर के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार था। एक और चमत्कार मां की मूर्ति से बहने लगा। गंगाजल जब प्रशासन ने मां की मूर्ति को वहां से उठाकर गर्भगृह में स्थापित करने का निर्णय लिया, तभी एक और अद्भुत घटना घटी। मूर्ति के चरणों से स्वतः निर्मल गंगाजल बहने लगा। स्वामी रमाकांत बोले, यह मां का संकेत है कि यह स्थान स्वयं सिद्ध है। यहाँ माता की मूर्ति को इसी स्थान पर रहना होगा। मां के दर्शन से भक्तों की मनोकामना पूरी होने लगी। अब भक्तों की श्रद्धा और भी बढ़ गई। कई लोगों ने ये दावा किया कि मां के दर्शन करने के बाद उनकी समस्याएं हल हो गई। एक अंधे व्यक्ति ने मां के चरणों में सिर झुकाया और जब आंखें खोली तो वह देखने लगा। एक महिला जो कई वर्षों से संतानहीन थी, मां के सामने रोई और उसी रात उसे देवी ने स्वप्न में आकर आशीर्वाद दिया। कुछ महीनों बाद वह गर्भवती हो गई। एक लकवाग्रस्त व्यक्ति जो चल नहीं सकता था, मां के मंदिर की सीढ़ियों तक जैसे ही पहुंचा, उसकी टांगों में होने लगी और वह खड़ा हो गया। सारी घटनाएं वीडियो और न्यूज चैनलों पर वायरल होने लगी। अब तक ये स्थान भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बनने की ओर बढ़ चुका था। जब ये खबर दिल्ली तक पहुंची तो भारत सरकार ने इस स्थान को राष्ट्रीय धरोहर और आधिकारिक तीर्थ स्थल घोषित करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री ने स्वयं आकर इस मंदिर के शिलान्यास का अनावरण किया। उन्होंने कहा, ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था। अब मां शेरावाली का ये स्थल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका था। सरकार और श्रद्धालुओं के सहयोग से एक विशाल मंदिर निर्माण की योजना बनाई गई। 7 मंजिला भव्य मंदिर बनेगा जिसमें मां शेरावाली का दिव्य स्वरूप स्थापित होगा। मंदिर परिसर में 108 फीट ऊंचा स्वर्ण कलश लगाया जाएगा। हर नवरात्रि में विशेष महायज्ञ